गेट सेट स्टडी फोर्थ पार्ट टीओसी। इससे पहले हमने एक्जैक्टली 2 कॉन्जिक्यूटिव एज देख लिए थे। अब देखते हैं कि एक्जैक्टली 2 एज होने चाहिए। ठीक है, 2 ए कहीं भी हो चलेगा, ए साथ में हो सकता है, बी ए यानी बीच में भी चलता है। तो करना क्या है कि क्यू नॉट पे रहेंगे हम, इनिशियल स्टेट पे रहेंगे, और अगर बी आता रहेगा यहीं रहेंगे। अगर ए आता है तो क्यू वन पे, और अगेन ए आता है तो क्यू टू, दैट इज द फाइनल स्टेट। कहने का मतलब है बी बीच में कितने भी आते रहे, हमें 2 ए से मतलब है, 2 ए आ रहे हैं तो फाइनल पहुंच गए। और ध्यान रखना एक्जैक्टली 2 है, अगर 2 से ज़्यादा आ रहे हैं तब हम क्या करेंगे, डेड स्टेट में चले जाएंगे। अगर लेट से 3 ए आ गए या 4 ए जितने भी आ गए, एक बार डेड स्टेट में चले गए तो यहीं फंसे रह गए, और बी का हमें मैटर नहीं करता है कितने भी है। नेक्स्ट पार्ट है एटमोस्ट 2 एज, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 एज होने चाहिए। तो एक्जैक्टली सेम फिगर रहेगा ऊपर जैसा, बस 0 ए पे भी चलेगा, 1 ए भी चलेगा, 2 ए भी चलेगा। ठीक है, 0 ए भी चलेगा, 1 ए भी चलेगा, 2 ए भी चलेगा। 3 बार ये आता है तो वो डेड स्टेट हो जाएगी। सिमिलर एकदम एक्जैक्टली अबव से, लाइक अबव एफ ए, मगर पहले 2 भी फाइनल स्टेट्स होंगी। ठीक है, तो 4 स्टेट्स हो गई। क्या आप बोल रहे हैं, एटलीस्ट 2 एज, 2 एज आने चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम, यानी 0 नहीं चलेगा, 1 नहीं चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, ऐसे करके आगे चलता रहेगा। यानी इसमें क्या हुआ, वो डेड स्टेट गायब होगी। देखो, अगर क्यू नॉट पे हम रहेंगे, इनिशियली स्टेट हमारी क्यू जीरो है, उसके बाद ए एक आया तो क्यू वन पे चले गए, फिर दोबारा ए आया तो क्यू टू पे चले गए, ट्वाइस आ गया ना, तो कम से कम 2 आना चाहिए, तो ये फाइनल स्टेट हो जाएगी। उसके बाद तो ए भी कितने भी आते रहे हमें मैटर नहीं करता, मिनिमम हमने पूरा कर दिया कंडीशन, तो 3 स्टेट में काम हो गया। ये हमने पहले भी डिस्कस करा है कि अगर इवन नंबर ऑफ एज की बात हो तो तुम्हें पता है कि अगर क्यू जीरो पे है, अगर उसमें ऑड नंबर ऑफ ए आता है तो क्यू वन पे चला जाएगा। ठीक है, ये ऑड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इवन, और इवन आता है तो देखो, अगर स्टार्टिंग में 0 ए है तो वो भी इवन कहलाएगा। तो हम स्टार्ट ही यहीं से करेंगे और साथ में उसको फाइनल स्टेट भी बना देंगे। ठीक है, और सिमिलर सा क्वेश्चन अगर आता है फॉर ऑड बीस, यहाँ बी लिखा है, ठीक है, ए से भी लिख सकते हैं तो एक्जैक्टली सेम फिगर रहता है, बस ये फाइनल हो जाती। बी में क्या है, बस बी के लिए एरो बदलेंगे। ठीक है, बी अगर ऑड टाइम्स आएगा तो ये फाइनल स्टेट में चला जाएगा। अच्छा, कह रहे हैं कि नंबर ऑफ एज होंगे अगर 147 ऐसे करके हैं, तो 147 क्या बताता है कि रिमाइंडर 1 आ रहा है, अगर हम मॉड कर रहे हैं 3 से, तो ये मॉड्यूलो अर्थमेटिक है। ठीक है, इसके बारे में अलग से पढ़ना होगा, या तुम बेसिक आइडिया है तो तुम्हें पता होगा कि 3 से जब भी हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 आता है, या 1 आता है, 2 आता है। 11 12 में पढ़ा है हमने। है तो 0 रिप्रेजेंट कर रहा है लेट से क्यू जीरो को, क्यू वन स्टेट को 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू टू को 2 रिमाइंडर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहे हैं कि 147 करके आए, तो हम क्या करेंगे, देखो 3 की टेबल चल रही है। ठीक है, 3 0 0, उसमें 1 जोड़ दो, ऐसे करके 3 3 उसमें 1 जोड़ दो, तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो कहने का मतलब है ओनली 147 10, ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट होंगी। तो हम क्या करेंगे, क्यू जीरो से स्टार्ट करेंगे। क्यू जीरो क्या है, ये किसके लिए है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी 0 3 6 9, यानी 3 के मल्टीपल यहाँ पे रहेंगे। जैसे ही एक ए आ गया यानी रिमाइंडर 1 आना शुरू हो गया, ये 143, ये हमारा फेवरेट है, 147 सॉरी। तो इसको हम फाइनल कर देंगे। समझ में आया क्यों, क्योंकि एक ए आना यानी ये फर्स्ट को सेटिस्फाई करना, और ये चौथा भी घूम के देखना यहीं पे आएगा। अगर दूसरा ए आएगा, मान लो 2 ए आ गए तो रिमाइंडर 2 होगा, 3 ए आ गए तो ये 0 रिमाइंडर कर देगा, 4 ए आ गए तो फिर से आ गए हम फाइनल स्टेट में, तो यही पहुंच रहे हैं फाइनल स्टेट। तो बात समझ में आई कि ये मॉड 2 मॉड 3 को रिप्रेजेंट करता है, ये 1 मॉड 3 को, ये 0 मॉड 3 को। चलो, कह रहे हैं नंबर ऑफ बीस जो है वो 2 6 10 14 है। अच्छा, 2 6 समझ रहे हो, 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो यानी रिमाइंडर 2 आए अगर 4 से मॉड करा दो, तो 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 1 2 3 में से आएगा। ठीक है, 4 से एक कम तक जाता है 0 से लेके। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं 2 रिमाइंडर आना चाहिए तो उसको फाइनल स्टेट बना देंगे। तो 1 आएगा रिमाइंडर तो नहीं बनेगी, 2 आएगा तो बन जाएगी फाइनल स्टेट, 3 आएगा तो नहीं बनेगी। तो समझ रहे हो, ये सब किस में 2 6 10 यहाँ संभाल रहे हैं, 3 7 11 यहाँ संभाल रहे हैं। यहाँ पे कौन से हैं जो एक्जैक्टली डिविजिबल है 4 के। ठीक है, तो 0 4 8 यहाँ चलेगा। अगर हमें चाहिए दिस वन एज फाइनल, बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है 2 रिमाइंडर आना चाहिए, तो हम यहाँ कर देंगे। बाकी यहाँ बी नंबर ऑफ 20 कह रहे हैं तो ए मैटर नहीं करता, ए हम साइड बाय साइड लगाते जा रहे हैं। ठीक है, तो एक जनरलाइजेशन समझ में आई कि अगर हमारे पास आर मॉड एन है, आर मॉड एन है, इससे पहले भी मैंने दिखाया 1 मॉड 3 वाला, तो एन जो है वो 0 से लेके बीच में कहीं ना कहीं आर भी आता होगा, n-1 तक जाएगा। तो उसमें मिनिमम फाइनाइट जो होगा ऑटोमेटा, उसकी एन स्टेट्स होंगी। जैसे 4 बोला तो 1 2 3 4, 4 क्यों हुई, क्योंकि 0 से लेके 3 तक टोटल 4 हो गई। उस पिछले वाले में क्या होती है, 0 से लेके 2 तक, यानी टोटल 3 स्टेट हो गई। ठीक है, तो ये जनरलाइजेशन था। कह रहे कंस्ट्रक्ट मिनिमम फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग ए बी, जहाँ पे अल्फाबेट ए भी दे रखा है, और अगर स्ट्रिंग की लेंथ 3 रहनी चाहिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, सब कुछ एक्सेप्ट हो जाए, बस लेंथ 3 रहनी चाहिए। तो लेंथ 1, क्यू जीरो तो लेंथ 0 होती है, क्यू वन लेंथ 1, यानी ए बी, अगर ए बी में से कुछ भी आ गया तो एक लेंथ तो हो ही जाएगी, फिर दूसरी लेंथ, फिर तीसरी लेंथ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद डेड स्टेट, 3 से ज़्यादा अगर लेंथ होगी, ए बी कुछ भी आता है, 4 लेंथ हो गई, 6 लेंथ है ना, तो उसमें डेड स्टेट पे चला जाएगा। बाकी हमें मैटर नहीं करता कि ए आए बी आए, दोनों में से कुछ भी है, लेंथ तो काउंट होगी। तो एक चीज़ समझ में आई हमें, जितनी भी लेंथ पूछा जा रहा है उसमें 2 अलग से ऐड होगा। ठीक है, अगर 3 लेंथ चाहिए तो 2 अलग से ऐड होगा। ठीक है, 0 और आखिरी वाले। अब मान लो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 3 बोले कि लेंथ या तो 3 हो या 3 से कम हो। ठीक है, ये कुछ इस तरह का है कि जो पासवर्ड नहीं कहते कि एटलीस्ट 8 लेटर का पासवर्ड होना चाहिए जब भी तुम पासवर्ड सेट करते हो, तो वहाँ ऐसा कुछ यूज़ होता है। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 3, इसमें कितनी स्टेट रहेंगी, सेम ऊपर जैसा।
देखो एक्जैक्टली सेम बना, बस यहाँ पे फाइनल स्टेट बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे 3 तो एक्सेप्ट हो ही रहा है, 2 भी हो रहा है, 0 भी हो रहा है, 1 भी हो रहा है ना। तो ये चारों एक्सेप्ट हो रहे हैं, आखिरी वाला अगर 3 से ज़्यादा होता है तो उस केस को डेड मान लेंगे। लेट्स से अगर देखो 5 स्टेट है, यहाँ भी 5 स्टेट है, मगर इस पर्टिकुलर केस में जिसमें बोला गया है कि लेंथ 3 से ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए, तो इसमें अलग से डेड स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है। चौथी स्टेट ही हमें बता देगी कि यहीं पे तुम्हें फाइनल है, और ए बी कुछ भी आता रहे ये फाइनल रहेगा, क्योंकि इसमें लेंथ 3 से ज़्यादा ही होने वाली है। तो लेंथ 0, लेंथ 1, लेंथ 2 को एक्सेप्ट नहीं कर, क्योंकि इसको फाइनल नहीं बनाया हमने, तो रीज़न भी समझ में आ ही रहा है, क्योंकि लेंथ 3 से ज़्यादा चाहिए। ओके, अब लेंथ अगर 0 मॉड 2 देख रहे हो, इसमें लेंथ जो है वो 0 मॉड 2 होनी चाहिए, यानी इसको सिंपल बोलूँ तो इवन होनी चाहिए। 2 के मॉड के साथ या तो 0 रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा, है ना। 0 मतलब इवन, 1 मतलब ऑड। तो यहाँ पे क्या है कि हमें मैटर नहीं करता, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ए और बी कुछ भी हो उससे मैटर नहीं करता, बस लेंथ, उसकी लेंथ मैटर करती है, कितना स्ट्रिंग में कितनी लेंथ है। तो ए बी अगर आता है, कुछ भी आता है तो ऑड हो जाता है, ए बी फिर आता है तो इवन हो जाता है, तो ऐसे ही चलता रहेगा चक्रव्यूह। सिमिलरली 1 मॉड 2 यानी ऑड के लिए क्या करेंगे, सेम चक्रव्यूह चलेगा। ए बी देखो सेम रखा है, बस यहाँ पे ऑड आएगा तो ये फाइनल हो जाएगी। अच्छा एक काम करते हैं, मर्ज करने वाले क्वेश्चन देखते हैं, कि मान लो कि स्टार्ट तो ए से हो, ये कंडीशन तो हो, साथ में लेंथ जो होनी चाहिए वो 0 मॉड 3 होनी चाहिए। 0 मॉड 3 मतलब कि 3 के साथ हमारे पास रिमाइंडर 0 1 2 आता है, बताया मैंने अभी भी। तो 0 रिप्रेजेंट करेगा Q0 को, स्टेट Q1 को 1 रिप्रेजेंट करेगा, Q2 को 2 रिप्रेजेंट करेगा। स्टार्ट विद ए से स्टार्ट होना चाहिए, तो इसको हम अलग से बोल देते हैं S0 S1, स्टेट S0 S1, ठीक है, अलग नॉमेनक्लेचर दे देते हैं। तो ए से स्टार्ट मतलब कंडीशन समझ रहे हो, एंड लिखा है, यानी दोनों ही फुलफिल होनी चाहिए। ए से स्टार्ट तो हो गई, साथ में उसकी लेंथ जो होनी चाहिए वो 0 मॉड 3 होनी चाहिए। तो देखो स्टार्ट हमने करा S0 से, ए से स्टार्ट हुआ तभी आगे बढ़ेंगे, अगर लेट से बी से स्टार्ट हो गया तो उसको डेड स्टेट में फेंक दिया, इसलिए S1 बनाया। क्लियर। तो चलो मान लिया ए से स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट होने वाला पता है क्या है कि लेंथ हमारी 1 हो गई है, तो 1 लेंथ हो गई है, तो समझ रहे हो Q1 आ जाएगा, Q0 नहीं आएगा। Q0 तो तब आएगा ना, देखो तब आएगा जब लेंथ जो वो 0 रिमाइंडर 0 दे 3 से डिवाइड करने के बाद, तभी तो लेंथ 1 है, क्योंकि ए आ चुका है। अब ए बी में से कुछ भी आए तो लेंथ 2 हो जाएगी, ठीक है। एक इसकी लेंथ, दूसरी लेंथ इसकी, कुछ भी आए कोई दिक्कत नहीं, लेंथ से मैटर है। और अगर एक और ए बी में से कुछ भी आए तो इस बार लेंथ 3 का मल्टीपल होगी, इसलिए हमने यहाँ 0 मॉड 3 को यहाँ फाइनलाइज करा है। और जैसे ही 4 हो गया तो वापस रिमाइंडर 1 दे देगा, 5 हो गया तो वापस रिमाइंडर 2 दे देगा, ऐसे करके चलेगा। तो यहाँ देखो फाइनाइट ऑटोमेटा 1 और 2 दोनों को हमने मर्ज करके बनाया। इसका एक और एग्जाम्पल देखो, तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में स्टार्ट हो रहा है ए बी से, और लेंथ होगी उसकी 2 मॉड 4। ए बी से स्टार्ट करना तो हमें आसानी से आता है, ठीक है, बचपन से सीख रहे हैं हम, इन 4 वीडियो में तो सीख ही लिया हुआ है। 2 मॉड 4 यानी रिमाइंडर 2 आए 4 से, जब हम डिवाइड करें तो 0 1 2 3 रिमाइंडर्स आएंगे, रिस्पेक्टिवली उसकी स्टेट्स दे दी। तो स्टार्ट विद ए बी का मतलब ये है, S0 से ए आया तो S1 पहुंच गए, S1 से बी आया तो आगे जाएंगे, तो ए बी आना जरूरी है। लेट से बी आ जाता है S0 पे, यानी पहले स्टेट से ही अगर हम बी आ जाता है तो डेड पे पहुंचेंगे, अगर ए के बाद दोबारा से ए आ जाता है तब भी डेड पे पहुंचेंगे, तो ये डेड स्टेट पे चले गए, ठीक है। मुझे डेफिनेटली ए बी चाहिए, तो एक बात तो समझ में आ रही है कि ए बी आने की वजह से ही इसकी लेंथ जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, और 2 तो क्या है, 2 मॉड 4 में आएगा, है ना। 4 0 0 होता है, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, इसका मतलब ये जो है Q2 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी 2 लेंथ यहाँ पे एक्सेप्ट होगी, फाइनल स्टेट पहुंचेगी। उसके बाद जैसी लेंथ 3 होती है तो Q3 पे चले गए, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 3 दे रहा है। फिर Q4 तो कुछ होता नहीं है, Q0 पे आ जाएंगे, फिर Q1 पे आ जाएंगे, फिर ऐसे साइकिल चलेगी। तो दो हमने को मर्ज कर दिया, 2 फाइनाइट ऑटोमेटास को मर्ज कर दिया, ठीक है। अभी तक तो हमने एंड वाला क्वेश्चन देखा, तो एक और वाला भी देख लेते हैं कि जिसमें और कंडीशन आया है, यानी केसेस बढ़ जाएंगे, सिलेक्शन होने के, कोई भी चीज़ एक्सेप्ट होने के केसेस बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या रहा है कि 0 मॉड 2 यानी ये क्या है, इवन नंबर्स, और 0 मॉड 3 इसमें क्या है, 0 3 6 9, ये 3 के मल्टीपल, ये 2 के मल्टीपल। चलो भाई, इसका मतलब और कहने का मतलब है कि एक्सेप्ट क्या क्या हो रहा है, 0 2 4 6 तो हो ही रहा है, 0 3 6 9 सब हो रहा है, तो कहने का मतलब 0 2 3 4 6 8 9 ऐसे करके चलेगा। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है ना, तो हमेशा याद रखना है कि स्टार्ट हमें करना है, देखो 2 और 3 का एलसीएम क्या है, 6 है, तो 6 स्टेट्स आएंगी, उसके बाद पैटर्न रिपीट चलता है। देखो कैसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, इन सबको एक्सेप्ट किसको नहीं कर रहे, ना 1 को कर रहे हैं ना 5 को कर रहे हैं, ठीक है, 1 और 5 दोनों में से किसी को नहीं कर रहे। तो इस पर्टिकुलर केस में ये इन दोनों को नहीं करेंगे, बाकियों को फाइनल स्टेट बना देंगे। फॉर एग्जांपल Q0 से स्टार्ट करा, Q0 तो दोनों में आ रहा है ना, मतलब रिमाइंडर 0 तो दोनों में आ रहा है, तो इसको फाइनल बना दिया। उसके बाद ए बी में से कुछ भी आता है तो लेंथ उसकी 1 हो जाएगी, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, तो उसको हमने ऐसे ही रहने दिया। फिर आगे अब लेंथ 2 होगी तो ये एक्सेप्ट करेगा, तो ठीक है, इसको हमने फाइनल कर दिया। लेंथ 3 होगी तो ये एक्सेप्ट करेगा, तो इसको भी हमने फाइनल कर दिया। Q3 भी फाइनल, Q4 भी फाइनल, क्योंकि Q4 2 का मल्टीपल है, बट Q5 अगेन इज नॉट फाइनल। Q6 फाइनल, Q7 नहीं फाइनल होगा, Q8 फाइनल होगा, समझ में आया। अब ये सर्कल चलता जाएगा और हमारी इन दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा बस। अब कुछ बच्चों का डाउट होता है कि मान लो अगर दोनों के बीच में और की जगह एंड होता, तब क्या करते, तब तो तुम्हें समझ में आता है कि मॉड 2 एंड मॉड 3 यानी मॉड 6, जो 2 और 3 की दोनों की टेबल में है वो यानी 6 की टेबल में आ रहा है ना, तो 0 6 12 वही कंसीडर होंगे। तो इस पर्टिकुलर सेम फिगर बनेगा, बस इतने सारी फाइनल स्टेट की जगह सिर्फ आखिर ये पहली वाली बनेगी, क्योंकि ये 6 के मल्टीपल को संभालेगा ना। समझ में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो देख रहे हो 6 अगर लेंथ होगी
तभी यहाँ पहुँच रहा है, तो 6 के मल्टीपल संभाले जा रहे हैं। अब बात करते हैं, देखो मैंने ट्रांजिशन डायग्राम बहुत सारे दिखा दिए हैं, और ट्रांजिशन टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। इतने सारे डायग्राम हमने देख लिए। फॉर एग्जांपल कह रहे हैं मिनिमम फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट बाइनरी स्ट्रिंग्स। बाइनरी स्ट्रिंग यानी हमारे पास अल्फाबेट के हैं 0 और 1, वूज इंटीजर वैल्यू इज 0 mod 3। अब घबराना नहीं है, 0 mod 3 जब भी देखोगे पता है कि 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3 रिमाइंडर दिखते हैं, 0 1 2, तो Q0 0 स्टेट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, Q1 1 रिमाइंडर और Q2 2 रिमाइंडर, ओके। अब कह रहे हैं कि बाइनरी स्ट्रिंग को ही एक्सेप्ट करना है, इसका मतलब हमारे पास इनपुट 0 और 1 है। देखो इस तरह से डायग्राम बनाना है, ये स्टेट, ये ट्रांजिशन टेबल है, ये ट्रांजिशन स्टेट नहीं है, स्टेट हम बना सकते हैं, ठीक है। तो 0 और 1 बनाया। अब यहाँ पे स्टेट्स आ जाएंगे Q0 Q1 Q2, ये रिमाइंडर के बेसिस पे है कि 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या क्या है, ओके। अब करना कैसे है कि मान लो स्टार्ट हमारा बाइनरी 0 से स्टार्ट हुआ, तो डेसिमल में उसको 0 ही कहेंगे और रिमाइंडर 0 देगा, यानी Q0 जो है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए, इसका मतलब ये देखो एक खास बात होती है, अगर हमारा एरो है टेबल में, किसी पे भी एरो है वो वहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। टेबल में जहाँ भी एरो है वहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है, और जहाँ सर्कल है वहाँ पे फाइनल स्टेट होती है, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टार्टिंग को भी, फाइनल स्टेट एंड स्टार्टिंग पोजीशन दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया, यानी स्टार्ट भी यहीं से करेंगे, फाइनल स्टेट भी यही है, क्योंकि क्वेश्चन में 0 mod 3 चाहिए, ओके। तो अगर 0 आता है तो हम कहाँ पहुँचेंगे, Q0 पे ही रह जाएंगे, दैट इज द फाइनल स्टेट। अगर 1 इनपुट आता है तो डेसिमल में भी 1 होता है, वो 1 कहलाएगा, यानी रिमाइंडर 1 देगा, तो Q1 पे चले जाएंगे, रिमाइंडर 1 के लिए हमने Q1 संभाल रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं Q1 पे। अगर तुम Q0 से Q1 आ गए, थोड़ा इमेजिन करो, Q0 से Q1 आ गए, इसका मतलब तुम्हारा 1 आया होगा, है ना, तो 1 के बाद 0 आ रहा है, समझे ना बात को, Q1 पे कैसे पहुँचे, 1 आया होगा भाई पिछली बार, है ना, तो 1 के बाद अगर 0 आ रहा है दैट इज 1 0 इज 2, और 2 क्या रिमाइंडर देगा, 2 ही देगा, तो Q2 Q1 के बाद Q2 आ जाएगा, अगर 0 आया तो 1 के बाद, है ना, तो 1 के बाद 1 आया तो 3 आएगा, 1 के बाद 1 आया तो 3 आएगा, बाइनरी को डेसिमल में कर रहे हैं और 3 इज द मल्टीपल ऑफ 3, तो ये 0 देगा, इसका मतलब Q0 पहुंच गए फाइनल में। अब Q2 के साथ देखो, Q2 पहुंचने का रीज़न बताओ, Q2 पहुंचे हम 1 0 की वजह से, अब 1 0 के बाद अगर 0 आता है दैट इज Q2, Q2 तक पहुंचे, 1 0 के बाद अगर फिर से 0 आता है तो दैट इज 4, और 4 गिव्स रिमाइंडर 1, तो यानी इसका Q1 आ जाएगा, Q2 से Q1 चले जाएंगे। अब अगर 1 आता है तो यानी 1 0 1 आता है तो यहाँ पे 5 हो जाता है, 5 गिव रिमाइंडर 2, तो यहाँ Q2 दे देंगे, बात समझ में आई? तो इस तरह से हमने ये ट्रांजिशन टेबल बनाई। अब देखो कि कुछ ऑब्जर्वेशन है, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग अभी भी डायग्राम के फ़ैन है वो डायग्राम देख लो भाई, ठीक है। देखो Q0 को हमने फाइनल बना दिया, अगर 0 आता जा रहा है तो कोई बात नहीं, हम फाइनल में ही रहेंगे, जैसे ही 1 आता है हम Q1 पे पहुँच गए। अब देखो समझ में आ रहा है, यही तो हम यहाँ बना रहे थे, 1 आता है तो Q1 पे पहुँच गए, अगर 0 आता है तो हम Q2 पे पहुँच गए। तुम देखो थोड़ा बाइनरी को डेसिमल में भी करना है, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। 1 0 आता है, 1 0 आता है तो Q2 पे चले जाएंगे, ये समझ में आया, क्योंकि 1 0 2 को रिप्रेजेंट करता है, ये भावना में मत बहना कि ये अलग 1 के बाद 0 कैसे आ रहा है, 1 0 इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2, डेसिमल में 2 बोलते हैं इसको, तो Q2 पे पहुंच गए। अगर 1 1 आ रहे हैं तो 1 1 आ रहे हैं तो 3 है, दैट इज मल्टीपल ऑफ 3, तो इसलिए वो वापस यहाँ पे Q0 पे जा रहा है। तो बात समझ में आई? शुरू में 0 कितने भी चलेंगे, और 0 आने की वजह से Q0 पे ही रहेगा, है ना, 1 आने की वजह से Q1 पे चला गया, 0 आने की वजह से Q2 पे चला गया, क्योंकि 1 0 रिप्रेजेंट्स 2, वैल्यू 2 को रिप्रेजेंट करता है। अगर मान लो 1 0 के बाद फिर से 0 आ गया दैट रिप्रेजेंट 4, तो वो 4 आगे पीछे चले जाएगा, क्योंकि 3 से जब हम डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 देगा, तो Q1 पे चला गया। और अगर 1 आता है दैट इज दिस, कि 1 0 1 5 को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे हम यहीं पे रहेंगे Q2 पे, तो इस तरह से डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, पहली ऑब्जर्वेशन है कि ये मॉड जब कर रहे हैं हम 3 से कर रहे हैं, 3 इज अ ऑड नंबर, तो इस बात को दिमाग में रखना। अभी हम इवन नंबर के साथ भी देखेंगे और कुछ पैटर्न फाइंड आउट करेंगे। सेकंड थिंग यहाँ देखो कि ये जो हमने बनाया, ये लॉजिक तुम्हें समझ में आया। अब इसको मान लो इसको जल्दी बनाना है तो क्या करेंगे कि हमारे पास टोटल कितनी स्टेट है, Q0 Q1 Q2, तो हम लाइन बाय लाइन लिखते रहेंगे, और जो भी एग्जॉस्ट हो जाएगी उसको फिर से लिखना शुरू करेंगे, जैसे Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 Q2, समझ में आया? इस तरह से अगर तुम हॉरिजॉन्टली लिखते रहोगे, जैसे ही एग्जॉस्ट हो गई Q2 तक ही था, Q0 Q1 Q2, Q2 के बाद फिर से Q0 से स्टार्ट कर दो, तो ये एक शॉर्टकट पैटर्न है, याद रखने का। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मॉड अगर 100 हो गया तब क्या करेंगे, है ना, वो वाला केस भी दिखाऊंगा। तो एक ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये है, ठीक है, कि पैटर्न फाइंड आउट हो रहा है। थर्ड और लास्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि क्या चेक करो कि कोई दो अलग अलग स्टेट्स में सेम जगह पहुंच रहे हैं, यहाँ देखो 0 1 2 0 1 2, नहीं नहीं पहुंच रहे, इसका मतलब कोई मर्जिंग नहीं होगा। मर्जिंग भी पॉसिबल है, पता है, मैं बताता हूँ कैसे। अगला एग्जाम्पल देखो, तो यहाँ देखो डिविजिबल बाय 4, यानी 0 रिमाइंडर दे मॉड 4 के साथ। अब ध्यान से देखना, 4 इवन तो है, और खास बात क्या है कि 4 2 का स्क्वायर भी है, तो वाह भाई बड़ी अच्छी बात है। तो पहली बात तो ये क्लियर होती है कि 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर आएंगे, Q0 Q1 Q2 Q3, ओके। उसके बाद ये जब हम ट्रांजिशन टेबल बनाने बैठे, तो पता है हमें कि बाइनरी में 0 और 1 ही होते हैं अल्फ़ाबेट, ओके, और 4 है तो टोटल 4 स्टेट्स रहेंगी, ये भी बताया हुआ है मैंने, नंबर ऑफ स्टेट्स के अकॉर्डिंग ही आता है, तो Q0 Q1 Q2 Q3, ओके। अब बाइनरी डेसिमल रिमाइंडर, ठीक है, ये तुम्हें अगेन बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार
तैयारी हो जाए उसके बाद तो तुम शॉर्टकट ही लगा लेना। अब क्यू जीरो पे है, हमें चाहिए रिमाइंडर जीरो, तो ये फाइनल स्टेट भी हो जाएगी, स्टार्टिंग भी यहीं से चलेगा। ओके चलेगा ना। अब देखो अगर जीरो आता है तो क्यू जीरो, वन आता है तो क्यू वन, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो सामने दिख ही रहा है, ठीक है। जो भी रिमाइंडर आएगा उस अकॉर्डिंगली उस स्टेट में जाएंगे। अब मान लो कि एक बार वन आ गया, यानी क्यू वन पे पहुंच गए हम। अगर वन आ जाता है तो क्यू वन पे पहुंच गए, क्यू वन के बाद जीरो आता है तो दैट इज वन, जीरो इज टू, और टू गिव्स रिमाइंडर टू, तो यहाँ क्यू टू पहुंच गए। अगर क्यू वन के बाद वन आ जाता है तो थ्री, थ्री रिमाइंडर क्यू थ्री पहुंचा देगा। बात समझ में आए? अब लेट से क्यू टू पहुंच गया। क्यू टू कब पहुंचेंगे? एक ही कंडीशन में पहुंचेंगे जब वन जीरो आया हुआ हो, क्योंकि रिमाइंडर दो दिया है ना। तो वन जीरो आने के बाद फिर से जीरो आया, नहीं 100 हो गया। 100 इन बाइनरी इज 4 इन डेसिमल, ये पता है कैसे, है ना। तो 4 गिव्स रिमाइंडर जीरो, क्योंकि 4 का मल्टीपल है, तो इसलिए क्यू जीरो हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर वन जीरो के बाद फिर से वन आया तो वन जीरो वन गिव्स 5, दैट इज वन गिव्स वन रिमाइंडर। सिमिलरली क्यू थ्री पहुंचने का रीज़न क्या होगा? कोई आदमी क्यू थ्री कब पहुंचेगा? देखो जब उसका क्यू थ्री पहुंचने का रीज़न जब वन वन आया हो। अब वन वन जीरो तो क्यू टू पहुंच रहा है, वन 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 तो क्यू थ्री पहुंच रहा है, ठीक है। सात जो है वो क्या रिमाइंडर फोर के साथ डिवाइड करने पे थ्री देगा। तो इस तरह से हमने ये बना दी। या शॉर्टकट तरीका देखें तो हमें क्या करना है, टोटल 4 स्टेट्स हैं तो हमें एक एक करके लिख देनी जब तक एग्जॉस्ट ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल क्यू जीरो, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री। अब क्यू फोर तो है नहीं, तो क्यू जीरो फिर से स्टार्ट, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री। ओके, तो ये हमने अच्छी बात करी। अब यहाँ थोड़ा मैंने जो पिछले में ध्यान देने की बात की थी, पहली बात तो यही है कि फोर इज अ इवन नंबर, कैसा वाला? खास वाला, दैट इज टू का स्क्वायर। अभी बता दो क्यों इस पर नोटिस हो रहा है। सेकंड थिंग इज कि हमने चेक करा कि ये जो है स्टार्टिंग में यहीं से हो रही है, फाइनल भी यही है। और थर्ड थिंग देखो कि क्या कोई रो मैच कर रही है। देखो क्यू जीरो, क्यू वन, क्यू जीरो, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू टू, क्यू थ्री। ओके, तो ये तो मैच कर रही हैं। मगर हम क्यू जीरो और क्यू टू को मर्ज नहीं कर सकते, मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दिस इज फाइनल, ये फाइनल स्टेट है ना, ये एक्सेप्ट कर रही है कोई ना कोई इनपुट को, ये नहीं कर रही है। तो हम ज़्यादा इनपुट एक्सेप्ट ना कर दें, इसलिए इन दोनों को मर्ज नहीं करेंगे। सिर्फ किसको मर्ज करेंगे? देखो क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू टू, क्यू थ्री, इन दोनों को मर्ज कर देंगे। तो आज से ये दोनों स्टेट मिलकर क्यू वन थ्री कहलाएगी। तो क्यू जीरो को तो एज इट इज क्यू जीरो, और जहाँ भी क्यू वन आएगा वहाँ वन थ्री लिख दिया। अगर क्यू थ्री आएगा तो देखो फॉर एग्जाम्पल क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू टू को हमने क्या करा, ये चीज़ तो हमने मर्ज कर दी ना, क्यू वन क्यू थ्री को, क्यू वन क्यू थ्री मर्ज हो गए। अब क्यू टू और क्यू थ्री की जगह वन थ्री लिख दिया। देखो जब भी वन या थ्री में से कुछ भी आए हमें वन थ्री ही लिखना है। तो बात समझ में आई कि टोटल 4 होनी चाहिए थे, हमने 3 स्टेट में ही काम कर दिया, यानी स्टेट रिड्यूस कर दी। मिनिमम फाइनाइट की बात, ऑटोमेटा की बात हो रही है ना, तो मिनिमम ऑटोमेटा में 3 स्टेट्स ही होंगी। क्यों? क्योंकि एक स्टेट हमने मर्ज कर दी है, दैट इज वन थ्री। सेम रहेगा, ठीक है। क्यू टू से क्यू टू क्यू थ्री लिखा है ना, तो क्यू टू क्यू वन थ्री। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वन रिमाइंडर दे रहा है मॉड 6 होने पे। अब 6 जो है एक इवन नंबर है मगर 2 की पावर वाला नहीं है, तो ये खास ऑब्जर्वेशन हो गई हमारी। और वन रिमाइंडर दे रहा है, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं इसको, तुम्हें पता है ये 6 मतलब क्या है, 1 से लेके 5 तक, है ना। तो वन रिमाइंडर आ रहा है, अगर 1 की बात करें तो 7 के साथ भी वन रिमाइंडर ही आ रहा है। 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा, 6 में 6 नीचे माइनस होकर 1। ये समझ में आता है ना तुम्हें कैसे आया? तो बेसिक इसके बाद क्या करना है, हमने जीरो, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू फोर, क्यू फाइव, ये टोटल 6 स्टेट्स बनानी है, ठीक है। मैंने गलती से बना दिया, भावनाओं में बह गया था, इसको वाइटनर से इग्नोर करना, ठीक है। मैं है नहीं वाइटनर, बस समझ गए होगे। तो मैंने इसके आगे स्टेट नहीं बनाई है, ये गलती से कर दिया है और काटने में मेरे को बुरा लगता है। ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। देखो नीचे वाला भी अगर तुम देखो तो मैंने गलती से लिख दिया क्यू सेवन, क्यू जीरो से क्यू सिक्स तक की टोटल 7 स्टेट्स हो गई है ना, ये भावना में बह गया था। तो अब देखो जीरो वन है, ठीक है। पैटर्न हमें पता है क्या होगा, क्यू टोटल 6 है, टोटल जीरो से लेकर क्यू फाइव तक, है ना। टोटल अगर हम एन की वैल्यू देखें, आर मॉड एन है ना, तो एन अगर 6 है तो टोटल 6 स्टेट्स रहेंगी, जीरो से लेके एक कम तक, रिमाइंडर एक कम ही आ सकता है ना, तो दैट इज 5 तक। तो हमने क्यू जीरो, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू फोर, क्यू फाइव एग्जॉस्ट हो गया। अब फिर से क्यू जीरो, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू फोर, क्यू फाइव, इस तरह से हमने फिल कर दिया पूरा। समझ में आई बात? तो अब यहाँ देखना स्टार्टिंग हमारा क्यू जीरो से हो रहा है, बात समझ में आई? मगर वन क्या है, 1 या 7 ये सब क्या है, ये फाइनल स्टेट्स हैं। तो एक बात हमें आइडिया लग रहा है कि क्यू जीरो, क्यू वन, क्यू जीरो, क्यू वन, ये दोनों मैच कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। कंडीशन चेक करो कि क्या भाई ये फाइनल स्टेट्स तो नहीं है दोनों में से कोई भी। तो हाँ नहीं है भाई, कोई फाइनल स्टेट नहीं है। इसका मतलब क्यू जीरो, क्यू थ्री मर्ज हो रहा है, क्यू जीरो कॉमा थ्री लिख रहा हूँ मैं इसको, जीरो कॉमा थ्री लिखो, क्यू आर, क्यू टी, कुछ भी लिखो, बस एक अलग नॉमन होना चाहिए, ठीक है। जीरो कॉमा थ्री इसलिए कि हमें ईजी रहे कि ये जीरो और थ्री का मिक्सचर है। आगे देखो टू थ्री मैच कर रहा है, मगर ये तो यार फाइनल स्टेट है, तो इसको थोड़ा इग्नोर करेंगे। फाइनल स्टेट वाले को मर्ज मत कर देना गलती से, ठीक है। नीचे आए वन, फोर फाइव, नीचे भी फोर फाइव, तो फोर फाइव मर्ज हो गया, दैट इज क्यू टू एंड क्यू फाइव, तो क्यू टू कॉमा फाइव। तो हमने दोबारा से एक टेबल बनाई, इसमें मर्ज वाले लिखे और स्टेट्स को हमने रिड्यूस कर दिया, और टोटल 4 स्टेट्स ही बनाई। कौन सी? एक तो जीरो थ्री बन गई। अब जीरो थ्री के आगे देखो, ऐसे नहीं कि सबको ही दोबारा से चेक करना है। जीरो थ्री मतलब जीरो या थ्री दोनों का सेम ही तो है, तो क्यू जीरो, क्यू वन, तो एक ही बार लिखना है ना। जीरो के लिए जीरो थ्री लिखना और क्यू वन के लिए क्यू वन ही लिखना। क्यू वन क्योंकि फाइनल थी, इसको हम बदले नहीं थे।
Q1 में आ जाएगा Q2 Q3। अब Q2 को तो हम 25 बोलते हैं तो 25 बोल दिया, Q3 को हम 03 बोलते हैं 03 बोल दिया। इस तरह से फिल करना है इसको। फिल करने से मतलब नहीं है, अगर तुम सोच रहे हो कि वैसे फिल करने से कंप्लीट होता है हमारा ट्रांजिशन टेबल, मगर फिलहाल मुझे 1 2 3 4 4 स्टेट से ही मतलब है, तो इसका मतलब ये 4 स्टेट बना रहा है। इतना समझ में आया? ओके, तो ये था हमारा इवन बट नॉट पावर ऑफ 2। अब दोबारा से एक और ऑड का एग्जांपल देख लेते हैं कि एकदम माजरा क्लियर हो जाए। अब यहाँ देखो मॉड 2 दे रहा है, ठीक है, 7 के साथ, तो एक बात तो समझ आती है, 2 जो होगा फाइनल होगा। अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो ये फाइनल स्टेट होगी। स्टार्ट तो हम Q0 से ही करेंगे, स्टार्ट हम 0 से ही करेंगे, ये बात क्लियर होती है। टोटल स्टेट्स कितनी रहेंगी? 7 है तो 0 से लेकर 6 तक, ये भी समझ में आता है। उसके बाद पैटर्न क्या है, मैंने क्या बताया कि 0 से लेकर 6 तक सब कुछ लिखेंगे, अगर एग्जॉस्ट हो जाता है तो फिर हम फिर से 0 से स्टार्ट करेंगे। तो Q0 हॉरिजॉन्टल लिखेंगे, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6, उसके बाद फिर से Q0 Q1 Q2 Q4 Q5 Q6। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो भाई कि यहाँ डामाडोल पता है क्या स्थिति हो गई कि सारी की सारी यूनिक हो गई। देखो 0 1 है, 2 3 है, 4 5 है, 6, देखो 0 2 4 6 1 सब अलग अलग है। इसका मतलब कोई मर्ज नहीं हो सकता। कहने का मतलब मिनिमम फाइनाइट ऑटोमेटा की 7 स्टेट्स ही रहेंगी, तो नो 2 रोज आर सेम। इसकी वजह से कोई मर्जिंग पॉसिबल नहीं है। टोटल 7, आर की वैल्यू क्या थी, एन की वैल्यू सॉरी, नंबर ऑफ स्टेट्स 7 थी, तो 7 हमारा मिनिमम स्टेट्स भी रहा। एक बार क्लियर कर देते हैं भाई, एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर 8 होता है, क्योंकि 8 जो है इवन भी है और 2 की पावर 3 भी है, तो इससे ज़्यादा क्लियर होगा। अब हमें चाहिए 3 एज अ रिमाइंडर, है ना। तो पहली बात तो इस बार मैं भावना में नहीं भागा, इस बार मैंने Q0 Q1 से लेकर Q7 तक, Q0 से Q7 तक 8 है तो एक कम है ना, दैट इज 7, तो 0 से 7 तक आर टोटल 8 स्टेट्स ऑलरेडी। फिर Q0 Q1 लिखा, फिर हमने अगेन क्योंकि स्टार्ट हम Q0 से करेंगे और हमें चाहिए 3 एज रिमाइंडर, तो 3 को फाइनल कर दिया। ओके, उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, फिर से 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, उसके बाद हमने देखा कि ये देखो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ आपस में रिलेट कर रहा है। देखो Q0 Q1 Q0 Q1 Q2 Q3 Q2, है ना। तो ये फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ से रिलेट कर रहा है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि Q3 वाले को मर्ज नहीं करना। तो क्या क्या मर्ज हुआ? पहली बात तो Q0 और Q4 मर्ज हो गया, फिर Q1 और Q5 मर्ज हो गया, फिर Q3 को मर्ज नहीं कर सकते, Q2 और Q6 को मर्ज कर दिया, Q3 को मर्ज नहीं करेंगे Q7 के साथ, क्योंकि ये फाइनल है ना। तो बाकी 3 मर्ज देख रहे हो, टोटल हमने 6 को 3 कर दिया, देखो कितना बड़ा चेंज करा। तो अब जो भी जहाँ पे भी Q0 लिखा है उसको हम Q0,4 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 1 वाले को 1,5, 2 वाले को 2,6, Q3 को वैसा वैसे रहने देंगे, Q7 को वैसे वैसे रहने देंगे। भले से दोनों सेम दे रहे हैं, मगर ये फाइनल है तो इसलिए हम इसमें छेड़ बदल नहीं कर सकते। ओके, तो जैसे ही हमने देखो कितना इंटरेस्टिंग है कि तुम्हें पता है कि Q0 लिखो या Q4 लिखो, हम Q0 Q1 पे ही पहुंच रहे हैं, Q0 Q1 पे। और Q0 को आजकल मैं क्या कहने लग गया हूँ, Q0,4, और Q1 को क्या कहने लग गया हूँ मैं, 1,5। तो जब हमने ये चीज़ करके देखी, ऐसे करके फिल करके देखा, तो हमने फाइंड आउट करा यार फिर से जो है रिपीट हो रहा है, फिर से मर्ज करने की पॉसिबिलिटी है। तो मैंने यहाँ 0426, देखो सेम ही तो है, 0426 नाम की एक स्टेट बना दी, उसको अलग से ले लिया। तो मुद्दा भाई साहब ये है कि मैंने पहले तो टोटल 8 स्टेट्स को बना के कितना कर दिया, 6 कर दिया, और उसमें भी एक को मर्ज करके 4 कर दिया, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 कर दिया था। 5 को भी हमने एक को मर्ज करके 4 कर दिया, यानी मिनिमम स्टेट्स 4 बनी। तो अब ये बात बहुत मेक सेंस करेगी कि बाइनरी अगर नंबर है आर मॉड एन सॉरी भाई जो भी बोला, बाइनरी अगर नंबर है आर मॉड एन, मिनिमम फाइनाइट ऑटोमेटा निकालना है, अगर एन ऑड है तो उतनी स्टेट्स रहेंगी, ठीक है। एन अगर 2 की पावर के है तो क्या होगा, k+1 स्टेट्स हो जाएंगी। k+1, मेरे को लगता है कि तुम्हें पैटर्न समझ में आ गया होगा कि जैसे अगर 8 है तो 2 की पावर 3, और 3+1 दैट इज 4 स्टेट्स हैं। पिछली वाली 4 जो था उसमें 2 की पावर 2 था, तो टोटल 3 स्टेट्स थी, है ना, क्योंकि k+1। तो समझ में आया, अगर इवन नंबर है और 2 की पावर k है, 2 की पावर k होगा तो इवन तो हो गई, है ना, तो k+1 स्टेट्स हो जाएंगी। अगर इवन है मगर 2 की पावर k नहीं है, तो हमें कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, हमें बस बिल्ड करना है ट्रांजिशन टेबल और सिंप्लीफाई करना है। बात समझ में आती है? जस्ट की मर्जिंग का एक सेंस समझ में आया। 2 एग्जांपल और हैं, उसके बाद आज के लिए खत्म करते हैं कि टर्नरी अगर नंबर होता है, बाइनरी तो देख लिया, टर्नरी में 0 1 2 तीनों आते हैं, ठीक है। और टर्नरी को डेसिमल में कैसे करना है, जैसे बाइनरी को करते हैं वैसे ही 2 की पावर 0 2 की पावर 1 करके है ना। तो यहाँ पे 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2, लेट्स से 210 लिखा है, ठीक है। टर्न इसको हमें डेसिमल में करना है, टर्नरी में है, तो क्या करेंगे, 3 की पावर 0 0, तो 0 इंटू 0 0 होता है, 3 की पावर 1 इज 3, 3 1 जा 3, 9 2 जा 18, मतलब ये डेसिमल का 21 लिखा है इस तरह से। तो इतना इतना डिप्थ जाने की जरूरत नहीं है, हमें तो शॉर्टकट पता ही है। हमें पता है कि क्या करना है यहाँ पे, ट्राइनरी, सॉरी मैंने टर्नरी बोल रहा था, ट्राइनरी ध्यान रखना, ट्राइनरी से डेसिमल जाने, डेसिमल से रिमाइंडर। तो हमारे पास इनपुट है 0 1 2, तो 0 से लेकर 3 तक 4 स्टेट्स हो गई। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, Q0 Q1 Q2 Q3 एग्जॉस्ट हो गई, फिर Q0 Q1 Q2 Q3 एग्जॉस्ट हो गई, ऐसे करके चलेगा Q0 Q1 Q2 Q3। ओके, अब यहाँ हमने एक चीज़ नोटिस की कि कोई भी स्टेट सेम नहीं है, तो हमने यहाँ पे 4 स्टेट्स बना दी। जस्ट तुम्हें समझाने के लिए कि ट्राइनरी नंबर भी हम ले सकते हैं, ऐसे ही हम डेसिमल नंबर भी ले सकते हैं। लेट्स से डेसिमल की बात करें तो 0 से लेकर 9 तक सारे आएंगे, और 0 मॉड 5 यानी 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 5 का मल्टीपल क्या होता है, या तो लास्ट में 0 हो या 5 हो, है ना। तो हमने क्या करा, पहले तो ये बहुत बड़े बनेगा,
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक बना दिया हमने, सारे इनपुट्स लिख दिए। स्टेट्स हमारी 4 रहेंगी क्योंकि मॉड 4 की बात है तो 0 से लेके 4 तक, सॉरी मॉड 5 की बात है तो 0 से लेके 4 तक। और हमें पता है कि 0 एक्सेप्टेबल है तो इसको हमने फाइनल भी बना दिया। तो अब हम क्या करेंगे, सारी स्टेट्स लेंगे जब तक एग्जॉस्ट ना हो जाए। तो Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 एग्जॉस्ट हो गई, फिर से Q0 Q1 Q2 Q3 Q4। अब यही चीज़ एग्जैक्टली सेम चीज़ रिपीट होगी 0 से लेके 4 तक, फिर 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक, 0 से ऐसे करके सब में चलेगा। तो एक चीज़ हमें समझ में आती है कि फाइनल स्टेट को छोड़ के बाकी सारी मर्ज हो सकती हैं, इसलिए ये एग्जांपल बताया कि कुछ मर्ज हो जाती हैं कुछ नहीं होती हैं। तो आखिरी वाली सारी मर्ज हो जाएंगी तो 2 स्टेट्स में ही काम हो जाएगा। तुम बोलोगे कि मेरे को एक बार डायग्राम समझा दो तब मेरे को थोड़ा क्लियर होगा। तो देखो Q0 हमारा एक्सेप्ट हो रहा है कौन सी कंडीशन में, 0 और 5 पे। उसके अलावा 1 2 3 4 6 7 8 9 पे वो एक अलग स्टेट पे पहुंच जा रहा है। ठीक है, इसको मैं Q1 भी कह सकता था, मगर तुम्हें समझाने के लिए इसको 1 2 3 4 कहना पड़ रहा है कि जस्ट बताने के लिए कि इन्हीं को मर्ज करके हमने बनाया है। तो हमें ट्रांजिशन टेबल से ट्रांजिशन डायग्राम बनाने में भी ईजी रहता है ना। तो ये तब तक यहीं रहेगा जब 0 और 5 के अलावा बाकी जो हैं वो आते रहेंगे, और जैसे ही 0 5 आता है वो वापस चला जाएगा। तो ये मिनिमम फाइनाइट ऑटोमेटा यूजिंग ट्रांजिशन टेबल हमने आज सीखा। 2 स्टेट मिनिमम हो गई मर्जिंग के थ्रू। चलो।